वेलकम एवरीवन इन वर्चुअल क्लासेस। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्लाउड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्लाउड्स के काइंड्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लाउड्स को देखा था। जिसमें मैंने पढ़ा था कि डिपेंडेंट क्लाउड्स को दो भाग में हम लोग दो काइंड्स में दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सब ऑर्डिनेट क्लाउड्स और कोऑर्डिनेट क्लाउड आता है। तो कोऑर्डिनेट क्लाउड्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में ही डिटेल में डिफाइन कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। एक बार रिकेप करके हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउज किसे कहते हैं। तो क्लाउज एक पार्ट होता है सेंटेंस का, या अदर हम लोग कह सकते हैं कि वो एक सेंटेंस की तरह ही होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और उसका एक मीनिंग हो। जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज में पढ़ा था हम लोगों ने कि वह किसी और क्लाउज के ऊपर डिपेंड ना हो, और डिपेंडेंट क्लाउज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह अपने थाउट के लिए, अपने मीनिंग एक्सप्लेनेशन के लिए वो दूसरे क्लाउज पे या दूसरे वर्ड्स पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो उसी के करीब में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लाउज को। तो कोऑर्डिनेट क्लाउज में हम लोगों ने देखा था कि वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है। अब हम लोग देखने वाले हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, जो कि डिपेंडेंट क्लाउज के अंतर्गत ही आता है। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? तो क्लाउज विच अटैच्ड विद सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ एक वर्ड आया सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होता है पहले हम लोग वो जान लेते हैं, तब इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड होता है, वैसा वर्ड होता है जो सेंटेंस को जोड़ने में, क्लाउज को जोड़ने में, या वर्ड्स के दो पार्ट्स को जोड़ने में क्या होता है, मदद करता है। इसमें हम लोगों ने को जानना है कि कौन कौन सा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है। तो बिकॉज सब ऑर्डिनेट कंजक्शन एज इफ, दो, ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, सिंस, बिफोर, टिल, after, unless, lest, in order that, so much, so that, as soon as, provided that, as if, that, whether, which, where, why, how, as much as, then, when, what, who, whose, until, as long as, in case। ये सब जो है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो वैसा क्लाउज जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इनमें से किसी एक वर्ड्स के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, या इसके और भी कोई और भी वर्ड्स होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, लेकिन इनमें से अधिकतर हम लोग एग्जांपल में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लाउज जो कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और प्रिंसिपल क्लाउज यानी जो मेन क्लाउज होगा उसका, ठीक है, क्लाउज कहने का मतलब आप लोग पहले तो क्लियर रहिए कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसका एक मीनिंग हो। तो वैसा क्लाउज जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, और डिपेंड हो प्रिंसिपल क्लाउज के लिए, अपने थाउट या एक्सप्लेनेशन के लिए, यानी वो पूरी तरह से डिपेंड रहेगा अपने फुल एक्सप्लेनेशन के लिए, फुल थाउट के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे। तो वो क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। तो हम लोग ने ये जानते हैं कि जब तक वह उसका एक मीनिंग नहीं होगा वो क्लाउज होगा नहीं। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज का मीनिंग होता है, लेकिन वो पूरी तरह से क्लियर थाउट या एक्सप्लेनेशन नहीं देता। उसको पूरी तरह से क्लियर थाउट के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए डिपेंड होना होता है। जिस वर्ड पे, जिस क्लाउज पे वो डिपेंड होता है वो प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यहां पे दो क्लाउज है। दो ही इज पुअर एक क्लाउज है, ये एक क्लाउज है, और एक क्लाउज है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहां पे सब्जेक्ट भी है, यहां पे वर्ब भी है, और इसका मीनिंग भी है कि वह ईमानदार है, मीनिंग भी स्पष्ट है। तो ये हो गया मेन क्लाउज, यही हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, यही हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। और इस पे ये क्या है, निर्भर कर रहा है कि दो इज पुअर, वह गरीब है फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे ये जो है दो इज पुअर, पहले तो हम लोग देख रहे हैं ये दो वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसीलिए ये क्लाउज जो होगा ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा। दूसरा, पहले तो हम लोग ये देख लेंगे ये डिपेंडेंट है इस वर्ड पे, इस क्लाउज पे डिपेंड है, इसीलिए ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लाउज होगा। अब डिपेंडेंट क्लाउज है तो दो प्रकार का हो सकता है। अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो क्या है, एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसीलिए ये एग्जांपल हो गया क्या, सब ऑर्डिनेट क्लाउज का। ठीक है, ये इतना दूर। ठीक है, इधर क्या है, ये है प्रिंसिपल क्लाउज, इसको मेन क्लाउज या फिर हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कर सकते हैं। आई फियर दैट आई विल फेल। आई फियर, ये देखो ये एक क्लाउज है, ये मेन क्लाउज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और मैं भयभीत हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका मीनिंग स्पष्ट है।
यहाँ पे डेट वर्ड आके एक और क्लाउज को जोड़ दिया, आई विल फिल, डेट आई विल फिल। तो यहाँ डेट देख रहे हैं क्या, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो दूसरा क्लाउज हो आई विल फिल, मैं क्या हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। ये डिपेंड करता है किस पे, पहले वाले क्लाउज पे, ठीक है, वो उस पे निर्भर है। तो यहाँ पे ये दैट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो सेकंड पार्ट क्लाउज का है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जांपल है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को 3 भागों में बांटा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और तीनों पार्ट्स को हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में जानना है किसको हम लोग सबऑर्डिनेट में। पहला काइंड होता है नाउन क्लाउज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लाउज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लाउज। तो हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे नाउन क्लाउज। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके पास सब्जेक्ट भी हो अपना और अपना वर्ब भी हो, ऑफ इट साउंड मतलब अपना वर्ब और अपना सब्जेक्ट हो, उसका मीनिंग हो, और उस सेंटेंस में वो नाउन की तरह अगर एक्ट करे, ठीक है, नाउन के लिए एक्ट करे, तो वो क्या कराएगा उस सेंटेंस में, नाउन क्लाउज। अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले तो नाउन क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज का एक काइंड्स है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेट वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी यहाँ क्लियर है कि यही होगा क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये बात तो सबसे पहले क्लियर है। ये जो आई फियर है ये भी एक क्लाउज है, और ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज। इसको मेन क्लाउज भी बोल सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है मेरा क्या, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज में ये कौन सा एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। हम लोग देख रहे हैं आई फियर डेट आई विल फेल। डेट आई विल फेल जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये किसके तरह काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के तरह। और किस पर, इस वर्ब के लिए, फियर वर्ब के लिए वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मुझे भय है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो भय है मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और किसके लिए, भय, यानी यहाँ भय वर्ड के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है। और ये नाउन को रिफर्स कर रहा है, नाउन को क्या कर रहा है, ये रिफर्स कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि किसको भय है, नाउन को भय है। तो यहाँ पे नाउन क्यों रिफर्स कर रहा है, इसीलिए ये क्लाउज जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज होगा, नाउन क्लाउज। यानी वैसा क्लाउज जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा है वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। और अगर वो सेंटेंस पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है या नाउन को रिफर्स कर रहा है तो वो कहलाएगा नाउन क्लाउज। जैसे हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर देखें कि ये क्या है, एक नाउन क्लाउज। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे एडजेक्टिव क्लाउज। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है एडजेक्टिव क्लाउज में, बस सेम चीज है। जहां पे नाउन क्लाउज है, जहां पे नाउन वर्ड का उपयोग किया गया है, वहां पे हम लोग अगर चेंज कर दे एडजेक्टिव से, ठीक है, ठीक है, तो वो बन जाएगा क्या, एडजेक्टिव क्लाउज। यानी वर्ड का वह समूह, ठीक है, जो कि क्या करे, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे। एडजेक्टिव की तरह काम करे यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे, विशेषता बताए, तो वो उस सेंटेंस का, वो क्लाउज का पार्ट कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज में एडजेक्टिव क्लाउज। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लिए, द अम्ब्रेला विच इज, देखो द अम्ब्रेला या फिर हम लोग लिख लेते हैं अम्ब्रेला की जगह पे लिख देते हैं हियर। हैंडल, हैंडल मतलब क्या हुआ, ये हाथ वाला, ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या कि द चेयर विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। यहाँ विच वर्ड का उपयोग किया गया, विच एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है।
और विच के साथ ये क्लाउज जुड़ा हुआ है, जिसमें ये हैंडल सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और चूंकि ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है इसीलिए ये कौन सा क्लाउज कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट, और DORDI ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये किसकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे इस पूरा सेंटेंस में देखे तो ये द चेयर, ये नाउन के बारे, नाउन को रिफर्स कर रहा है, ये एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में ही ये पार्ट बता रहा है कि विच हैज अ ब्रोकन हैंडल। ठीक है, तो ये क्लाउज जो है क्या कहलाएगा, ये नाउन के बारे में विशेष बता रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो ये जो क्लाउज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। तो यानी क्लाउज, वैसा सब ऑर्डिनेट क्लाउज जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए वो कहलाएगा क्या, एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, अब जैसे हम लोग बोल सकते हैं ही मेट अ गर्ल हुज आईज इज ब्लू, यहां पे हुज वर्ड आके जुड़ा हुआ है, तो हुज आईज इज ब्लू, ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, यहां पे क्या है, हुज आईज इज ब्लू पार्ट में हुज एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, आई नाउ सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और इज एक वर्ब है, तो वो पार्ट हो गया क्लाउज का। हुज आईज इज ब्लू एक क्लाउज है, तो यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है, आई न्यू अ गर्ल, यहाँ गर्ल यानी सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, आई मेट अ गर्ल हुज आईज इज ब्लू, यहाँ पे जो नाउन के बारे में क्लाउज विशेषता बता रहा है, तो इसलिए नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाता है, इसीलिए क्लाउज का वह पार्ट्स ऑफ ऑर्डिनेट क्लाउज में कौन सा क्लाउज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज में भी बस वही हम लोग चेंज करेंगे क्या, कि जहां पे एडजेक्टिव वर्ड है वहां हम लोग एडवर्ब का उपयोग करेंगे, और बस एग्जांपल हम लोगों को समझना है ताकि हम उसको डिटेल में समझ सके। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एडवर्ब क्लाउज के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज भी क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का वही अरेंजमेंट होता है जिसका एक मीनिंग हो। ठीक है, और वह क्लाउज जो है वो एडवर्ब की तरह अगर कार्य करता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सब्जेक्ट हो जिसमें वर्ब हो, उसका एक अपना अर्थ हो, साथ साथ वह एडवर्ब की तरह एक्ट करे। ठीक है, वह क्लाउज एडवर्ब की तरह अगर एक्ट करता है तो वो कहलाएगा सब ऑर्डिनेट क्लाउज में एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, हम बार बार वर्ड यूज करते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि सब ऑर्डिनेट क्लाउज के अंतर्गत ही आता है एडवर्ब क्लाउज। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें, आई विल गिव यू अ मैप सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। यहाँ पे सो दैट क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्लाउज क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, अब सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में ये कौन सा क्लाउज होगा, ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, नाउन क्लाउज होगा, एडजेक्टिव क्लाउज होगा, ये एडवर्ब क्लाउज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक क्लाउज है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी क्या है, वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है, यानी नाउन है मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या, वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब के लिए भी आया है, ठीक है, और एक जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और एक मेन वर्ब के रूप में भी आया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, दूसरा पार्ट जो है वो एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज में ये किसके बारे में बता रहा है, ठीक है, सो आई विल गिव यू ए मैप, मैं तुम्हें एक मैप दूंगा ताकि तुम रास्ता को क्या कर सको, जान सको, तुम रास्ता को खोज सको, डिस्कवर कर सको। तो यहाँ पे एक्ट ऑफ गिविंग हो रहा है, और एक्ट ऑफ गिविंग यानी यहाँ पे एक्ट ऑफ गिविंग क्या कर रहा है, एक वर्ब है। ठीक है, कोई भी कार्य होने का पता चले तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, तो यहाँ डिस्क्राइब हो रहा है क्या, डिस्क्राइबिंग द एक्ट ऑफ गिविंग विच इज अ वर्ब। ठीक है, यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है, और कोई भी कार्य जो होता है वो क्या होता है, वर्ब कहलाता है। कार्य का होना या कार्य का करना वो वर्ब कहलाता है। तो यहाँ एक्ट ऑफ गिविंग हो रहा है, यहाँ देने का कार्य हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ब को रिप्रेजेंट करते हुए बता रहा है। तो वर्ब को विशेषता बताने वाले वर्ड को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए ये क्लाउज क्या कहलाएगा, सब ऑर्डिनेट क्लाउज में एडवर्ब क्लाउज कहलाएगा, एडवर्ब क्लाउज कहलाएगा। ठीक है, और हम लोगों को एक दो बात और ध्यान रखना है क्लाउज में,
कि अगर बी का फॉर्म आए, ठीक है, बी का फॉर्म के बाद अगर कोई क्लाउज आता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो वो उसमें मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो नाउन क्लाउज होगा। बी का फॉर्म मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसके बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज आता है और उसके बाद कोई एक क्लाउज स्टार्ट है, तो वो जो है नाउन क्लाउज वो होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लाउज के बारे में जान चुके हैं, तो क्लाउज को हम लोग आज का पार्ट को रिकैप कर लेते हैं कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए क्लाउज को सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहा जाता है। अगर वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज नाउन की विशेषता बताए, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो वो नाउन क्लाउज कहलाएगा। अगर वो नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को ही एक्ट करेगा, नाउन के लिए एक्ट करेगा, तो वो कहलाएगा नाउन क्लाउज। नाउन को डिस्क्राइब करेगा या नाउन की विशेषता बताएगा, तो वो होगा एडजेक्टिव क्लाउज। वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा। दूसरे क्लाउज सेंटेंस यानी तीन प्रीपोजिशन, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ के एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करता है, जो हम लोगों ने एडवर्ब के पार्ट में देखा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो वर्ब को यानी जो एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा जो क्लाउज, वो क्लाउज कहलाएगा एडवर्ब क्लाउज। तो क्लाउज का इतना ही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का सारा दिक्कत क्लाउज से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, मैं उसकी कोशिश करूंगा कि वो हल हो जाए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आगे नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी।